हेलो गाइस, वेलकम इन माय चैनल अगेन। आज हम क्वेश्चन पेपर 2026 मैथ्स पेपर 1 सॉल्व करेंगे। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी और इजी तरीके से सिखाऊंगी। देखो, यहाँ पर हर एक रीजनिंग बताऊंगी कि कौन सा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। जैसे आप यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हमारा जो होता है। फर्स्ट है रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसेंशियल कमोडिटीज इज। देखिए, इसेंशियल चीजें क्या होती है? इसेंशियल चीजें यानी फूड। हमारी इसेंशियल चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं? इस फूड होती है। और याद रखना है ट्रिक के फूड पे हमेशा 0% जीएसटी होता है। इसेंशियल कमोडिटीज यानी फूड, खाने पीने की जो चीज होती है, इस पे 0% होता है हमारा जीएसटी। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 0%, ऑप्शन सी। आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन पता होगी। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसमें हमारा एक्स स्क्वायर से इक्वेशन बनता हो। तो यहाँ पर अगर आप एक्स यहाँ पर चेक करेंगे, आप ये सारे ऑप्शंस में देखो, सब में आपको एक्स स्क्वायर दिखता होगा। आप तो बोलोगे मैम सब में एक्स स्क्वायर है, तो इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सब होगा। लेकिन देखो, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपके क्वेश्चन में है आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर एक ऐसा इक्वेशन है जो आपका क्वाड्रेटिक नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको हर एक को देखना पड़ेगा। देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 4x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इज इट? अब इसको देख लो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 4x वहां पर जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको देखो, 5x स्क्वायर 90 वहां पर जाएगा माइनस 90 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म यहाँ पर अगर जाता है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा? ये माइनस 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 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आप अगर इसमें से देखते हैं तो देखो, ये जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये हमारा क्वाड्रेटिक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक है, ये हमारा। तो हमारा जो नॉट का ऑप्शन है ना, उसमें आएगा आपका ए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब यहाँ पर आ जाइए आप। टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 1। आपका एक यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19। आपको वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट करना है। यहाँ पर वैल्यू ऑफ x गिवन है, तो बस सिंपल है, इसको पुट कर दो। आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 1 जा 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 19, 5y इज इक्वल टू 19 माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका 5y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15 बाय 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 3 आ गई। आपका क्वेश्चन 4 है सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज। देखो, मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 का टेबल आपको लिखना है। 3 6 9 12 15। तो यहाँ पर सम ऑफ 5 बोला है, मतलब स्टार्टिंग के आपके 5 नंबर्स। तो ये आपके 5 नंबर्स आ गए, इनको ऐड करना है आपको। इन सबको अगर आप ऐड कर देते हो तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 12 30, 30 प्लस 15 आपका हो जाएगा 45। सो आंसर इज ए 45। अब क्वेश्चन 1 का बी है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। अभी आपको सॉल्व करना है। तो देखो, on certain article if rate of CGST is 9%, then what is the rate of GST। अब देखो, GST आपको पूछ रहा है ये कि आपका GST क्या होगा। CGST आपको दिया हुआ है 9%। तो हमें पता है कि जो हमारा जो GST होता है वो 2 इंटू CGST होता है। तो अगर आप यहाँ पर इंटू करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा? 18%। GST आपका कितना हो गया? 18%। इज इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। For simultaneous equation in variables x and y, if dx is equal to minus 42, d is equal to minus 3, then find the value of x। हमें value of x find out करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? dx अपॉन d। dx कितना है? माइनस 42, आपका d माइनस 3 है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 14। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, when two coin are tossed simultaneously write the sample space s। आपका 2 कॉइन टॉस किया हुआ है, तो देखो कॉइन्स में जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शंस h और t होता है। इज इट? तो यहाँ पर आपका 2 कॉइन टॉस किया हुआ है, तो आपका जो s बनेगा वो क्या बनेगा? देखो, दोनों कॉइन में पहले हेड हेड,
एक कॉइन में हेड, दूसरे में टेल, एक में टेल, दूसरे में हेड, और दोनों में टेल टेल। तो आपका कितना ये बन गया 4। यहाँ पे सिर्फ उसने सैंपल ऑफ एस बोला है, बाकी कुछ भी नहीं पूछा है, तो बस आपको ये सेट बनाकर छोड़ देना है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो आपको करना है, ये जो इक्वेशन दी हुई है 2y इज इक्वल टू 10 माइनस y², इसको आपको इस फॉर्म में लिखना है, यानी पावर के, जैसे यहाँ पे x² है, फिर x है, फिर कांस्टेंट टर्म है, तो आपको भी इसी तरह इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर 2y है, ये दोनों टर्म को इधर लेकर आ जाओ, तो ये -10 प्लस y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप इसको आप बराबर से लगा दो, यानी पहले स्क्वायर वाला, फिर सिंगल पावर वाला, और जो आपका कांस्टेंट नंबर है, तो ये बन जाएगा y² प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इसी फॉर्म में, चेक कर लो अपना, ये फॉर्म है ना उसी फॉर्म में, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया यहाँ पर ओवर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, कंप्लीट एंड राइट एनी 2 एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको कोई 2 एक्टिविटी सॉल्व करनी है। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है मार्क्स फ्री में ही रहता है, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट सब कुछ गिवन रहता है, इसमें से ही आपको लिखना रहता है। बहुत सिंपल, अगर आप यहाँ पर मार्क्स ना लूज करते ना, तो समझ लो कि फिर आगे तो आपको बड़ी मुश्किल आने वाली है। तो बहुत ही ध्यान से देखो, इफ वन डाई इज रोल्ड, एक डाई है उसको रोल किया गया है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। तो आपको जो भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दी हुई है, दैट द नंबर ऑन द अपर फेस इज प्राइम। सॉल्यूशन है एस इज द सैंपल स्पेस। एस के अंदर डाई है, एक सिंगल डाई है, तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। नंबर ऑफ एस कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आपको लिखना है 6। इवेंट अ प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस पे क्या है, प्राइम नंबर, तो नंबर ऑफ ए कितना आ जाएगा 1 2 3। P ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन, क्या होता है फॉर्मूला, एन ऑफ एस। तो अब देखो एन ऑफ ए आपने पीछे फाइंड आउट किया, कितना है 3, एन ऑफ एस 6 है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया आपका सॉल्व। एकदम फ्री का आंसर है ना, मार्क्स भी फ्री में मिल जाएगा, इसमें तो आपको कुछ मेहनत भी नहीं करनी है। राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द गिवन AP 70 60 50 40। यहाँ पर आपको एक सीरीज दी हुई है, तो देखिए सीरीज आपकी कैसी है, हाँ यहाँ पे सीरीज अप टू डाउन है, 70 60 50 40 लाइक दिस। हियर T1 आपका फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट है 70, T2 60, T3 आपका कितना है 50। अब ए क्या होता है हमारा, पहला जो भी होता है T1 वो हमारा ए होता है, ये हमारा ए हो गया। अब आपको यहाँ पे डी लिखना है, तो डी क्या होता है, देखो डिफरेंस, डी क्या होता है, हर दो के बीच का डिफरेंस। 60 और 70 के बीच का डिफरेंस क्या है, देखो 60 माइनस 70 करोगे आप तो -10 आ जाएगा। यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ पर 50 माइनस 60 करोगे तो आपका -10 आ जाएगा। नेक्स्ट आप 40 माइनस 50 करोगे तो -10 आ जाएगा। दैट मीन्स आपका डिफरेंस कितने का है, -10 का है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और आपके टेबल में कहीं पर x की वैल्यू है, y फाइंड आउट करना है, कहीं पर y की वैल्यू है, x फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपका फर्स्ट है x इज इक्वल टू 3, अगर आप x इज इक्वल टू 3 रखते हो तो y की वैल्यू आपको क्या आ जाएगी, देख लो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, आपको यहाँ पर y 0 आ जाएगा, तो ये बन गया आपका 3 0। अब देखो यहाँ पर आपका सेकंड में आपको y दिया हुआ है 5 और x फाइंड आउट करना है, तो 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पर आपका आ गया ये -2, सो ये आपका बन गया -2 एंड 5। यहाँ तक हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट येस, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।